हाय एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले के जो भी क्वेश्चन है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमने सारे पार्ट सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन 6 एंड 7 सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखो आपके पास थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। थर्ड में गिवन है आपके पास 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप इसे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास कि इनको फैक्टराइज करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो लिखो आप यहाँ पे कि आपको क्या पता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे। वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b एंड प्लस 3ab²। ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसका यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पे a जो है बच्चों आपके पास क्या है, 3/2x है। तो 3/2x का क्यूब प्लस बी क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब देन प्लस 3 इंटू में a² और a क्या आपके पास 3/2x। तो 3/2x का स्क्वायर, ब्रैकेट का यूज़ करना वरना गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तो आप 3 का स्क्वायर नहीं करोगे। तो 3/2x का होल स्क्वायर इंटू में b तो 1 प्लस 3 इंटू में a। तो a क्या है 3/2x इंटू में b², b मीन्स 1 का स्क्वायर। नाउ 3/2x का जब होल क्यूब करोगे मीन्स 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27x³ अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1 का क्यूब तो 1 प्लस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में तो 2 2 जा 4 इंटू में x² प्लस 3 3 जा 9/2x। अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 27x³ अपॉन में 8 प्लस 1 प्लस 9 3 ये क्या हो जाएगा 27/4x² प्लस 9/2x। अब हम इसे पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, मीन्स जिसका हाईएस्ट पावर उसको पहले। तो देखो इसका पावर 3 है तो ये पहले लिखो आप 27x³ अपॉन में 8 प्लस 27/4x² प्लस देखो x² के बाद x वाला टर्म लिखना है तो 9/2x एंड प्लस का वर्ग। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका थर्ड पार्ट सॉल्व किया। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ कैसे सॉल्व करना है आपको। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। आप इसे कैसे एक्सपेंड करोगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। तो यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये किसके इक्वल होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो a³ तो a क्या आपके पास x, तो x का क्यूब माइनस b³ तो b क्या है 2/3y तो 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू में a² तो a² मीन्स x का स्क्वायर इंटू में b तो b क्या है 2/3y प्लस 3 इंटू में a तो a क्या है x और b क्या है 2/3y इंटू में y का स्क्वायर। देखो b यहाँ पे कंप्लीट क्या है 2/3। हम यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट a माइनस बी का होल क्यूब जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें साइन के साथ ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, तो आपको साइन यूज़ नहीं करना है। तो x का क्यूब क्या होगा आपका x³ माइनस 2 का क्यूब तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 तो 8 और नीचे में देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 y का क्यूब माइनस 3x² इंटू में 2/3y प्लस 3 इंटू में x इंटू में 2 का स्क्वायर 4
और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर का ये वाई स्क्वायर। अब देखो इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, तो एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब, इस न्यूमिनेटर में 3 है और यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में 3 है, ये न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर और 2y, तो माइनस का 2x²y, देन देखो 3 × 3 3 3 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 4 अपॉन में 3 × 3 3 3 9, तो 4/3 xy²। ये आपका फाइनल आंसर। जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी टर्म आपका कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल करना ज़रूरी है, तभी आपका जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट था और ये लास्ट पार्ट भी था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 99 का क्यूब। अब 99 के क्यूब को हम कौन सा आइडेंटिटी से एक्सपेंड करेंगे, तो जैसे कि आपने 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब पहले जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो x + a × x + b का था। अब 99 के क्यूब पे देखो हम कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 99 को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो क्या हम इसे 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 100 - 1 = 99 और 99 का क्यूब। तो हमने 99 को कैसे ब्रेक किया, 100 - 1 के क्यूब में ब्रेक किया। अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो यूजिंग a - b का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a³ - b³ - 3a²b एंड प्लस 3ab²। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 100 है, ये a³ दैट मीन्स 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में a², तो a क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर इंटू में b क्या है आपके पास 1, तो इंटू में 1 प्लस 3a, तो a क्या है 100 और b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब मीन्स एक के ऊपर आप देखो यहाँ 2 0 है तो 6 बार 0 लिखना है। अब ऐसा क्यों लिखा, तो इस चीज़ को समझो। जैसे 10 का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं 10 इंटू में 10 लिखते हैं। वैसे ही अगर 100 का स्क्वायर है तो आप 100 के स्क्वायर को क्या लिखोगे 100 इंटू में 100। तो हमारे पास क्या था 100 का क्यूब था, तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 100 इंटू में 100 इंटू में 100। तो ध्यान से देखो 2 2 4 2 6, तो एक के ऊपर 6 0, माइनस 1 का क्यूब तो 1 माइनस 3, 100 का स्क्वायर तो एक के ऊपर 4 0, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू में 100 इंटू में 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 ही मिलेगा आपको, तो इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 100 इंटू में 1 का स्क्वायर तो 1। अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस का 1 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 और इसके ऊपर कितना जीरो आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, देन प्लस 3 इंटू में 100 तो 300। अब आपको क्या करना है पॉजिटिव वाले नंबर को एक साथ ऐड कर लो। पॉजिटिव वाले नंबर देखो कौन सा है, एक तो ये है पॉजिटिव में और एक ये है पॉजिटिव में, इसे एक साथ लिखते हैं। प्लस का 300 और ये क्या है आपके पास माइनस 3 1 2 3 4 माइनस 1। और जब आप इसे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1 0 0 0 3 0 0 माइनस 3 0 0 0 1। अब आप इसमें से इसे माइनस करके लिख लेना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये सब्ट्रैक्ट आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है 102 का क्यूब। और 102 के क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप 105 माइनस 3 भी कर सकते हो, लेकिन हम 105 माइनस 3 या 95 प्लस 7 इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस टाइप में क्यों नहीं कन्वर्ट करते हैं, इसलिए नहीं कन्वर्ट करते क्योंकि हमारे पास जो है 10 100 के टर्म्स में अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी होता है, इसलिए हम 100 को एज अ बेस लेके चलते हैं और उसी के फॉर्म में से ब्रेक करते हैं। तो 102 को हमने ब्रेक कैसे किया 100 प्लस 2 का क्यूब। अब 100 प्लस 2 के क्यूब को हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी जो अभी हमने यूज़ की, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, तो a³ प्लस b³
प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए a का क्यूब, इसका मतलब 100 का क्यूब, प्लस b का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू में a²। a क्या है 100 का स्क्वायर, इंटू में b, तो b क्या है आपके पास 2, प्लस 3 इंटू में a, तो a क्या है 100 और b का स्क्वायर है यहाँ पे, तो b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। 100 का क्यूब एक्सपेंड करोगे तो एक के ऊपर प्लस 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 3 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 100 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अब ध्यान से देखो आप, तो एक के ऊपर 6 0 प्लस 8 प्लस 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने तो 6, और देखो 1 2 3 4 टाइम्स 0, तो 1 2 3 4 टाइम्स 0, प्लस 4 3 जा 12 और इंटू में 100 मीन्स 2 0। अब इन सारे नंबर्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो देखो ऐड करने पे क्या मिलेगा, इस नंबर को आप पहले इसके साथ ऐड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 0, यहाँ पे देखो 5 टाइम्स 0 है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 0 6 0 0 0 0 प्लस 1 2 0 0 प्लस 8। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 106 1208। ऐड करके देखो आप, आपका यही फाइनल आंसर आएगा। तो ये था आपका फाइनल आंसर। चेक कर लेते जरा सेकंड पार्ट का आंसर क्या है। तो जैसे कि हमने चेक किया, आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करवाते हैं आपको। थर्ड पार्ट जो है आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बताते हैं आपको थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपके पास, थर्ड में गिवन है 998 का क्यूब। अब आपको ये देखना है कि 998 जो है किसके अप्रॉक्स है, क्या ये 100 के पास है या 1000 के पास है। तो आपको बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि 998 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। तो हम बेस क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे 1000 लेके चलेंगे, जिससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यूजिंग, पहले आइडेंटिटी लिखने से पहले आप इसे क्या ब्रेक कर सकते हो, तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, तो a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस का 3ab²। ये आपकी आइडेंटिटी है जो हमें इसमें यूज़ करना है। अब इसमें ध्यान से देखो तो 100 यहाँ पे क्या है 1000, तो अब 1000 का क्यूब करना होगा आपको। देन माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में a², तो 1000 का स्क्वायर इंटू में b, तो b आपके पास क्या है 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 1000 इंटू में b², b क्या है 2 का स्क्वायर। अब जब आप इसे ध्यान से देखो, इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 1000 का क्यूब है मीन्स इस पर जो है कितने बार टाइम्स, 9 टाइम्स 0 लगेगा। तो एक के ऊपर 3 3 6 और 3 9 0 माइनस 2 का क्यूब करोगे तो 8 माइनस 3 इंटू में यहाँ 1000 का स्क्वायर, तो 1000 का मतलब 6 बार 0 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 1000 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4। अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई देखो क्या करोगे, तो 1 के ऊपर 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, माइनस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले हम क्या करेंगे, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 और 0 कितना 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, तो 1 2 3 4 5 6, देन प्लस 4 3 जा 12, 1 2 3 टाइम्स 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो पॉजिटिव के नंबर से हमारे पास क्या है, एक तो ये है पॉजिटिव का नंबर और एक ये है, तो इन दोनों को एक साथ ऐड करो आप। 1 2 3, 3 0 ये है आपके पास, और यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 4 5 6 7, 1 0 और यहाँ पे यूज़ करो, देन 1 2 0 0 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन माइनस का 6 0 0 0 0
5 टाइम 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 0 पे आपने 8 ऐड कर दिया। अब आपके माइंड में आओगा कि ये सिंप्लीफाई हमने कैसे किया, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाले नंबर्स को और नेगेटिव वाले नंबर्स को, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ ऐड कर लो, नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ, फिर जो दोनों में बड़ा ग्रेटर नंबर होगा उसमें से उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर, और जो आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या गिवन है, फैक्टराइज दी फॉलोइंग। तो फैक्टराइज करना है आपको इसे। तो फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो क्यूबिक टर्म है, तो क्यूबिक टर्म है मीन्स हमें यहाँ पे या तो ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्म करना है या ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सब के सब पॉजिटिव टर्म है, मीन्स ये आपका क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म होगा। लेकिन कैसे, तो देखो 8 है, अगर 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, तो हम 8 ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब, 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब को हम बी क्यूब ही लिखेंगे। अब आपको देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता चल गया, यहाँ पे हम राइट साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। आपको एक्सपेंड जो है इसको फैक्टराइज करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके हेल्प से आप जो है फैक्टराइज आप बहुत ही इजीली कर लोगे। देखो ए क्यूब और बी क्यूब तो आपको मिल गया, अब क्या चाहिए, 3a² बी, तो प्लस 3a², और ए क्या है आपके पास 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू में b, और b क्या है तो b ही है, प्लस 3 इंटू में आपके पास यहाँ पे क्या है a, और a क्या है तो 2a, और b का स्क्वायर, तो b का क्या होगा, b² ही होगा। अब यहाँ पे जो देखो ध्यान से, तो हमने क्या किया, 8a को लिखा 2a का क्यूब, b क्यूब को लिखा b क्यूब, देन इस फॉर्मूले के हेल्प से हमें क्या पता चला, 3 इंटू में a² होता है, तो 3 इंटू में यहाँ पे देखो 3 इंटू में a² इंटू में b, तो हमने इंटू में b लिखा हुआ है, प्लस 3ab², तो 3 और a और b हमें कहाँ से पता चला, तो फर्स्ट जो a क्यूब और b क्यूब लिखा यहाँ से हमें पता चला a क्या है b क्या है। मीन अब यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी लिखना ज़रूरी है। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू आप यहाँ पे लिखोगे, ये तो हमने अपने लिए लिखा है कि हमें इसके हेल्प से इन फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो आपके पास जो है अब किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो अगर इस फॉर्म में है तो आप उसे किस फॉर्म में लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्म में, a प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन a क्या है आपके पास 2a, तो 2a प्लस b क्या है आपके पास, तो b ही है, और इसका होल क्यूब। हमें फैक्टराइज बोला गया है तो पावर 3 है, तो इसी को हम 3 बार लिखेंगे, 2a प्लस बी इंटू में 2a प्लस बी और इंटू में 2a प्लस बी। देखो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेकंड सॉल्व करके बताते हैं आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab²। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें नेगेटिव टर्म आ रहा है, इसका मतलब है ये a माइनस बी का होल क्यूब होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a माइनस, ये हम क्यों लिख रहे हैं, इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि हमें a और b को कैसे मल्टीप्लाई में रखना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस का 3ab²। तो अब ध्यान से देखो a क्यूब, तो 8a क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो b क्या है, b का क्यूब माइनस 3a², तो a क्या है आपके पास 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू में b, तो b ही रहेगा आपके पास, प्लस 3 इंटू में a, और a आपके पास क्या है 2a इंटू में b², b क्या है आपके पास, तो b का स्क्वायर। कैसे हमने ब्रेक किया, देखो a क्यूब और b क्यूब तो हमने बहुत इजीली पता चल जाता है, क्योंकि 8a क्यूब है तो 8 जो है a का 2 का क्यूब है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमने उसे लिखा 2a का क्यूब और माइनस b का क्यूब। अब इसके आगे का फैक्टराइज, अब देखो इसको अगर सॉल्व करते तो आपको यही मिलने वाला है,
2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो 12a² तो देखो 12a², 3 2 जा 6, ab² तो 6ab²। तो ये हमने किसके हेल्प से सॉल्व किया, इस फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, a माइनस बी का होल क्यूब का। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्या है आपके पास 2a, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब आप इसे 3 बार लिखोगे, क्योंकि फैक्टराइज में हमें लीनियर पावर में देना होता है, ये जो 3 पावर है इसे 1 पावर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 3 बार लिख दो आप, 2a माइनस बी, इंटू में 2a माइनस बी, और इंटू में 2a माइनस बी। तो ये जो आपका आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर फैक्टराइज का। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है 27 माइनस 125 ए का क्यूब, देन माइनस 135a प्लस 225a²। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये भी a माइनस बी का होल क्यूब बनने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। एक भी टर्म नेगेटिव दिख जाए तो आप समझ जाओ कि वो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्म करेगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 किसका क्यूब है, नहीं पता चल रहा तो आप एलसीएम ले लो 27 का। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो देखो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 मीन्स 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब। 125 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है, नहीं पता चला तो आप 125 का भी एलसीएम ले लो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 से 5 5 जा, एंड फिर 5 1 जा 5। तो 5 कितने बार है, 3 टाइम्स, और a क्यूब है ही, तो माइनस 5a का होल क्यूब। अब देखो a क्यूब और b क्यूब पता चल गया आपके पास, तो माइनस का 3 इंटू में a², तो a क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू में b, और b क्या है 5a, तो इंटू में 5a प्लस 3 इंटू में a, और a आपके पास क्या है 3, तो इंटू में 3, और b², और b क्या है 5a, तो 5a का स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, देखो 3 का क्यूब क्या आएगा 27, 5a का क्यूब क्या आएगा 125a क्यूब, और इसे एक्सपेंड करोगे तो आएगा 135a, और इसे एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आएगा 225a²। तो ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे आप लिखो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी, a क्या है 3 और b क्या है 5a, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसे आप 3 बार लिख दोगे, कैसे, तो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a इंटू में 3 माइनस 5a, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसमें क्या गिवन है हमारे पास। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास गिवन है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो इसमें ध्यान से देखो आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब तो 101% फॉर्म होना ही होना है। तो आप यहाँ पे लिखो यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब यहाँ पे 64 देखो, अगर आपको नहीं पता चल रहा किसका फैक्टर है तो आप उसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। वैसे देखो 64 का अगर आप एलसीएम लेते हो रफ में, तो 64 का एलसीएम देखो क्या आएगा, ये 64 है, अगर आप 4 से लेते हो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, देन 4 से 4 4 जा 16, एंड 4 से 4 1 जा 4, तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4 आया है, मीन्स 4 का क्यूब, और a क्यूब है तो 4a का क्यूब लिख सकते हो आप इसे, माइनस 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, तो 3b का क्यूब लिख सकते हो आप इसे, माइनस, अब आगे हमें खुद पता चल जाएगा, तो 3 इंटू में a², और a क्या है 4a, तो ब्रैकेट में लिखो 4a का स्क्वायर
इंटू में बी क्या है आपके पास 3b, तो इंटू में 3b प्लस 3 इंटू में ए, और ए आपके पास क्या है बच्चों 4a, तो 4a इंटू में बी स्क्वायर, और बी आपके पास क्या है 3b, तो 3b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ये आइडेंटिटी है किसका। दैट मीन्स ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए क्या है 4a और बी क्या है 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब 4a माइनस 3b का जो होल क्यूब है, अब इसे आप क्या करोगे 3 टाइम्स लिख दो, 4a माइनस 3b इंटू में 4a माइनस 3b इंटू में 4a माइनस 3b। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, मीन्स ये आपका फैक्टर हुआ। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों क्या है। फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, फिफ्थ में गिवन है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब इससे कैसे ब्रेक करेंगे हम, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, मीन्स ये भी ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्म होगा। ये पता कैसे चलेगा आपको कि ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म होगा, तो ध्यान रखना हमेशा 4 टर्म होगा और उसमें से 2 टर्म आपका जो है क्यूब के फॉर्म में होगा। तो 27 पी क्यूब है, तो आप इसे लिख सकते हो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में ए स्क्वायर, और ए क्या है 3p, तो 3p का स्क्वायर इंटू में बी, और बी क्या है 1/6 प्लस 3 इंटू में ए, और ए क्या है 3p और बी क्या है 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, इससे सॉल्व करूँ अगर मैं, तो मुझे यही मिलने वाला है। कैसे, 3p का क्यूब क्या मिलेगा 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 3 इंटू में 3 3 जा 9p स्क्वायर इंटू में 1/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से ये देखो 3 1 जा 3, 3 2 6, 9/2, और देखो ये रहा 9/2। सिमिलरली प्लस 3 इंटू में 3p इंटू में 1/36, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया 1/4p। तो ये जो आइडेंटिटी है किसका आइडेंटिटी है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का। तो लिखो यहाँ पे यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में है आपके पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या, ए क्या है आपके पास, ये देखो 3p और b क्या है 1/6, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब आप इसे 3 बार लिख सकते हो, तो 3p माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6। ये आपका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।